जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 12 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है ये। बॉटम की एनर्जी आ गई है, क्वीन ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कोई क्वीन ऑफ वैंड है आपकी लाइफ में। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। आपके पार्टनर के मन में स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर, सॉरी स्टार की एनर्जी। देखिए 18 एंड 17 35 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जिस व्यक्ति को आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, जिनके आपने बहुत ज़्यादा नखरे उठाए हैं, वही आपके लिए हेडेक बन चुके हैं। लिटरली भस्मासुर वाली फीलिंग आ गई है। जैसे आपने जिसको खिलाया पिलाया, जिसको आपने फीड किया, वही व्यक्ति जैसे आपको सफाचट करने पे लग गया है। वही व्यक्ति आपका शत्रु बन चुका है क्योंकि वो इस काबिल नहीं था। आपने किसी गलत व्यक्ति का साथ पकड़ लिया है एंड वो आपको नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। ये आपका पार्टनर ही दिखाई पड़ रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। आपके एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे साइन आ चुके हैं। नंबर है आपके लिए 5 7 1 2 2 9 9 एंड ये कौन सा था 21। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो डिप्रेशन की एनर्जी है। ये जो आपके पार्टनर हैं, ये कहीं ना कहीं पावर में आना चाहते हैं। इनके अंदर फियर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ये हिम्मत नहीं हारे हैं। इधर मैं लगातार लिब्रा की जो रीडिंग कर रही हूँ, उसमें आपके पार्टनर जो हैं वही आपके विलन बन चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके, अदरवाइज मुझे ये आपके पार्टनर ही दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि देखिए 50-50 रखिएगा। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए ये आपका खुद का पार्टनर है, जिसके साथ किसी टाइम पर आपने बहुत ज़्यादा इनके नखरे उठाए थे। तो अभी ये इतने बिगड़ चुके हैं कि अब इनको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। ओके, तो अब ये पास्ट को याद कर रहे हैं कि पास्ट में टाइम कितना अच्छा था, जब आप इनके नखरे उठाते थे, जब आप इनको पैम्पर करते थे, जब आप इनकी सारी शर्तें मानते थे, सारी ख्वाहिशें फुलफिल करते थे। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। तो डिप्रेस होना एक अलग बात है, लेकिन ये ब्लैक एनर्जी है। तो जो ब्लैक एनर्जी होती है वो डेंजरस होती है। ओके, ब्लैक का मतलब भयंकर नेगेटिव हो चुके हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके खुद के पार्टनर डिप्रेस हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने पे लगी है। ओके, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। आपकी एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल की। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, लेकिन आप रिच हैं, वेल्दी हैं। एंड यहाँ पर छल कपट की एनर्जी है। 5 7 12 हैंग्ड मैन। तो ऐसा दिख रहा है ये जो व्यक्ति है ये पनिश्ड फील कर रहे हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। फिलहाल ये स्टक हैं, पनिश्ड हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अगर हैं तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर का आपसे यूनियन नहीं होने दे रही है। एंड आपके पार्टनर खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं। एंड जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर ही डेविल है, तो वो व्यक्ति भी स्टक हो चुका है, वो व्यक्ति भी लटका हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। डिवाइन डिप्रेशन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। डेथ की एनर्जी, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनकी लाइफ में। 13 5 18 मून की एनर्जी है, फियर में है। यस, जिन मतलब मैंने एक सेकंड कंडीशन बताई है जिसमें कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी मदर फिगर हो सकती है। एंड जहाँ पे आपका पार्टनर डेविल है, वहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मून की एनर्जी है, इनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या होगा इनका,
फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसे ही आगे बढ़ पाएंगे। मतलब अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया, आपने इनको, यस, मजिशियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी ब्लैक मैजिक का सपोर्ट ले रहे हो सकते हैं, किसी मजिशियन के पास जा रहे हैं। मे बी इन्होंने आप ही का पैसा खर्च करके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, क्योंकि यहाँ पे छल कपट की एनर्जी है। तो मतलब इन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। सन ऑफ वैंड, सन ऑफ वैंड का मतलब ये है कि देखिए, मुझे आपके पार्टनर जो हैं, ये जो डेविलिश पार्टनर है, ये मुझे आपका बहुत ही ज़्यादा दिलफेक किस्म का दिखाई पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसके कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं है, जो सबको देख के फिसल जाते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने सिर्फ आपको अपने से इसीलिए जोड़ के रखा था कि इनका पैसा, मतलब इनको पैसा मिलता रहे। लेकिन अब जब आप इनके हाथ से निकल रहे हैं तो इनको डर लग रहा है, इनको फील हो रहा है कि अब इनकी एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, इनका क्या होगा। तो इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड ये किसी मजिशियन की भी हेल्प ले रहे हो सकते हैं कि किसी भी तरीके से आपको रोक के रखा जाए, आपको आगे बढ़ने ना दिया जाए। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। अब आप उतने सीधे साधे नहीं हैं, अब आप उतने भोले नहीं हैं, अब आपकी मासूमियत का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। यस, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियली जगल दिख रहा है। 213 एम्प्रेस की एनर्जी है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं, आपने इस व्यक्ति को, अगर आप मेल हैं तो आपने इनको एम्प्रेस की तरह फीड किया है, एंड अगर आप फीमेल हैं तो आपने इनको एम्प्रोर की तरह रखा है, मतलब अपने से भी ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप खुद एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया गया था, जिसकी वजह से इस टाइम पर आप फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता खत्म सी हो रही है, जैसे आप कंफ्यूज रहने लगे हैं। आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो ब्लैक मैजिक होता है, लोग इस इंटेंशन से कराते हैं कि ये सिर्फ मुझसे जुड़ के रहें, किसी और के पास ना जाएं। लेकिन करवाया तो आपके दिल या दिमाग पे ही जाता है। वैसे तो ब्लैक मैजिक आपके माइंड को अटैक करता है, क्योंकि माइंड जब कंट्रोल हो जाएगा तो आप पपेट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो व्यक्ति करवाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इसके माइंड पे करवाया है तो बिल्कुल उतना ही काम होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी एंटर हो जाती है, फिर वो उसके सारे एरिया को ख़राब कर देती है। तो ऐसा दिख रहा है कि जो ब्लैक मैजिक है वो आपके अंदर एंटर हो चुका है, जिसकी वजह से आपके डिसीजन लेने की क्षमता इफेक्टेड हुई है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, मतलब आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पहले आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी थी, पहले आप डिसीजन ले पाते थे, पहले आप सब कुछ कर पाते थे, आपका माइंड काफ़ी तेज़ था। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं एंड आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। जगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया है, उसकी वजह से आप पार्टनर को लेकर के भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी पर्सनल जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आप स्टक हो गए हैं। क्योंकि माइंड तो एक ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि माइंड के इस पार्ट पे किया जा रहा है तो दूसरा पार्ट बच जाएगा। वो पूरा हर चीज़ को इफेक्टेड करेगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुका है। 213 एम्प्रेस एंड 224 एम्प्रर। तो आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपको किस तरीके से डील करना चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं आप। एंड बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। 213 224 347 इल्यूज़न की एनर्जी है। आप इल्यूज़न में फंस गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसे एक्सेप्ट करना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कौन सा कार्ड था? 21। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी, इसको क्लेरिफाई कीजिए। वर्ल्ड को वर्ल्ड ने क्लेरिफाई किया है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की धुलाई पे धुलाई हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी गलत किया है। इन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ काफ़ी सारी गलत सलत चीज़ें की हो सकती हैं। एंड जिसकी वजह से देखिए, अगर ब्लैक मैजिक नहीं भी है तो ये मैनिपुलेशन हो सकता है। ओके, क्योंकि सबके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर जैसे आपको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। तो मैनिपुलेट करने से भी यही होता है कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि उसका अपना कौन है, उसे किस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसका जो खुद का माइंड होता है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि इन्होंने इतने सारे क्राइम किए हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, इस वजह से इनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। ओके, 42 किसी की एज हो सकती है, 42 5 47।
47 का मतलब हो गया 11, जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की शनिदेव धुलाई कर रहे हैं। शनिदेव इनको दिखा रहे हैं दिन में तारे। इनको अकल आ गई है कि अगर ये किसी के साथ मतलब आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी को इतना मजबूर कर देंगे, इतना परेशान करेंगे, तो फिर आप भी बच नहीं सकते। 9 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रीस्टस। यस, मैंने क्या कहा था कि अपनी विशेस फुलफिल करने के लिए गलत सलत काम किए हैं इन्होंने, कि सिर्फ मैं खुश रहूं, मुझे कैसे खुश रहना है, बस इनको इससे मतलब था। आपकी खुशी का क्या होगा, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, इससे इनको कभी कोई मतलब नहीं था। 9 to 11 फिर से जस्टिस आ गया है, मतलब इनकी जम के धुलाई हो रही है। एंड अब ये किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकते। ये देखिए रात को अपने बेड पे बैठ के रो रहे हैं अकेले में, क्योंकि जानते हैं कि अगर इन्होंने ये सब चीज़ें किसी को बताई भी तो हर इंसान इन्हीं को कोसेगा, क्योंकि इतना घटियापन, इतना बुरा इंसान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को पपेट बना के यूज़ करे। तो इस वक्त आपके पार्टनर हैं तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, जैसे कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ बैकफायर हो गया है बहुत गंदी तरीके से, मतलब टेनफोल्ड होकर के इनके ऊपर आया है। एंड अब ये इसका रोना किसी के सामने रो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो किया था वही मिल रहा है इनको। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप करते हैं, जो जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, क्लेरिफाई सन की एनर्जी। यस, 9 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे सन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन ज़्यादा पाने की चाहत, अपनी ख्वाहिशें पूरा करना, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर बढ़ जाना, इसकी वजह से इन्होंने अपना सब कुछ ख़राब कर डाला। जबकि अगर ये ऐसा कुछ भी ना करते तो आपके साथ इनकी लाइफ बहुत बेटर होती। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। द रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। हो सकता है कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हों कि आपके अंदर फियर आ चुका है बहुत ज़्यादा, आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप इन्हीं से दूर भाग रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसी गलत चीज़ें की हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए, मेरे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना है, इनसे छुटकारा पाना है, तभी भी आपको फर्स्ट मूव लेना है। एंड अगर इनसे कोई भी बात करनी है, कुछ भी करनी है, तो बोल्ड होकर के लीजिए, डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।